जय जगन्नाथ। हम आए हैं आज चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए। और आज हम ये ब्लॉग आपको दिखाने वाले हैं। बट मंदिर में कैमरा और फोन अलाउड नहीं था तो अंदर का व्यू हम नहीं दिखा पाएंगे, बट बाहर से आपको दिखाते हैं। और यहाँ के विश्व के सबसे बड़े किचन का भोग खाने का मजा ही कुछ और है। तो आज देखते हैं हम, ये मंदिर दर्शन होने के बाद भोग भी खाएंगे और आपको बताएंगे भी वो कैसा लगता है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मंदिर आने के लिए आपको पहले से प्लान करना ज़रूरी है, और प्लान करने में आपको ये होटल आप पहले से बुक कर सकते हैं, यहाँ आके भी बुक कर सकते हैं। और हम लोग आए हैं पूरी दर्शन के लिए, और हम लोग रुके हैं होटल बालाजी इंटरनेशनल पे। अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं। और यहाँ से सामने हम लोग को सी व्यू भी मिल रहा है, बीच है सामने। हम जैसे ही होटल एंट्री करते हैं हमको बीच दिखता है, हम एग्जिट करते तो भी बीच दिखता है। तो मज़ा आ रहा है वो देखने पे, होटल के विंडो से बीच दिखता है हम लोग को। सुबह हम लोग लेट पहुँचे थे, एक्चुअली हम लोग की ट्रेन लेट थी तो हम लोग मंदिर जाने में लेट हो गए थे। हम लोग 2 बजे निकले थे, होटल से निकले थे मंदिर जाने के लिए। और हम लोग पहुंच गए होंगे, आधे घंटे में पहुंच गए होंगे। थोड़ा हम लोग को वॉक करना पड़ा, थोड़ी दूर हम लोग ऑटो से गए। उसके बाद लाइन बहुत लगानी पड़ी हम लोगों की, क्योंकि आज बहुत भीड़ थी। सब लोग ये कह रहे थे कि 2 दिन बंद रहेगा मंदिर, इसलिए आज बहुत भीड़ है। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, हम लोग को थोड़ा सफोकेशन सा भी होने लगा था। हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए तो सारी थकान भी मिट गई और एक अलग सी खुशी महसूस हुई। तो वो बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी सी मूर्ति है जगन्नाथ भगवान की। और जब हम लोगों ने फाइनली इतनी भीड़ को क्रॉस करते हुए जब मंदिर पे दर्शन किए तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। सारी थकान भी मिट गई है और भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी थी। हम लोगों ने वहाँ जब फिर मंदिर से बाहर निकले तब हम लोगों ने वहाँ का हांडी प्रसाद लिया। हम लोगों ने लिया था घी राइस, दाल और मिक्स वेज जैसी इनकी सब्जी होती है, जो बहुत बहुत टेस्टी होती है। क्योंकि वो भोग था तो हम लोगों ने एक 4 हांडी लिया था और हम लोगों ने सारी फैमिली ने मिल के उसको फिनिश किया। जगन्नाथ का भंडार कभी ख़त्म नहीं होता, तो हम सब सारी फैमिली ने खाने के बाद भी हमारा प्रसाद बच गया है। हम लोग की चाय आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, फिर भी देखते हैं हम इसको पी पाते कि नहीं। हम लोगों ने सोचा थोड़ी थकान मिटाने के लिए चाय पी लें, उसके बाद हम अभी थोड़े बीच पे और घूमने जाएंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, फिर आके सो जाएंगे। और कल का ट्रिप फिर मैं आपको दिखाती हूँ कल का कैसा क्या प्लान है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम कल सन टेम्पल जाएं, तो कल का टूर में वहाँ आपको कवर करके बताती हूँ। अभी 6:30 हो रहे हैं सुबह के, और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, भीड़ लग चुकी है। लोग उसकी सवारी भी कर रहे हैं और बहुत ही लोग इकट्ठा हो गए हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं नहाने। ठंडी तो बहुत लग रही है, देखते हैं नहा पाते हैं कि नहीं। हमने बीच में खूब मस्ती की और बहुत मज़ा आया, हम लोग खूब नहाए। आप देख सकते हैं कि पुरी का बीच कितना साफ़ सुथरा है, तो नहाने में भी बहुत मज़ा आया। और इसके बाद हम रेडी होने वाले हैं सन टेम्पल जाने के लिए। यहाँ से हम होटल जाएंगे और होटल में हम रेडी होके फिर सन टेम्पल के लिए निकलेंगे। यहाँ धूप तो बहुत तेज हो गई थी, मौसम एकदम से बदल गया। कल मौसम बहुत ही अच्छा था, बारिश सी हो रही थी, बट आज बहुत तेज धूप है। तो हम लोग को लग रहा है कि छाता वाता लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर में तो धूप यहाँ तेज लग रही थी। तो यहीं से ही हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वहाँ सन टेम्पल पे भी काफ़ी गर्मी लगने वाली है। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ कैसा मौसम होता है। हम लोगों ने एक गाड़ी कर ली थी, अब सब उसमें एक साथ बैठ के जाएंगे। है तो वो एसी वाली गाड़ी, देखते हैं सफ़र कैसा रहता है।
हम लोग पहुंच गए हैं सन टेम्पल। यहाँ पर क्या क्या हम घूम सकते हैं, सन टेम्पल और कुछ कुछ ऑडिटोरियम है। अंदर जाके देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए। आप देख सकते हैं यहाँ से हमको सन टेम्पल दिखाई दे रहा है और वो कितना सुंदर दिख रहा है और कितना बड़ा है। चलिए पास जाके देखते हैं। तो हम सन टेम्पल के अंदर जो हमको देखने को मिलेगा उसका रेप्लिका इंडियन ऑयल ने यहाँ पर बनाया हुआ है और ये आर्टिफिशियल है, बस उसका कॉपी किया हुआ है। यहाँ के एंट्री फीस कुछ 40 रुपीज़ है और ऑडिटोरियम के लिए हमको अलग टिकट लेनी पड़ेगी और सन टेम्पल देखने के लिए अलग टिकट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हम ऑडिटोरियम के अंदर तो नहीं गए थे, बट हम लोगों ने सन टेम्पल देखा अच्छे से। ये सेम उसका रिप्लिका है, तो हमें हमें लगा कि जो रियल सामने है वो देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोगों ने टिकट लेके हमने एंट्री कर ली है और हम लोग आ गए हैं टेम्पल के अंदर। और ये सामने से दिख रहा है टेम्पल, कितना सुंदर लग रहा है। वैसे तो ये सनराइज और सनसेट के समय ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हम लेट हो गए थे आने में और धूप बहुत तेज हो गई थी। बट फिर भी अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम अंदर आ चुके हैं मेन डोर से सन टेम्पल के अंदर। ये हम अभी साइड का व्यू दिखा रहे हैं अभी आपको। अब अंदर से जाके आपको सेंटर का दिखाते हैं। सन टेम्पल से जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, जो काफ़ी हम लोगों ने रिसर्च किया तब हम लोगों को पता चला और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो सन टेम्पल 1984 में नेस्को के अंदर आ चुका है और इसे काला पगोड़ा भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काला हो गया है। सन टेम्पल का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और इस मंदिर को भगवान सूर्य देव की आराधना के लिए बनाया गया था। इसे एक रथ के स्ट्रक्चर में बनाया है जिसमें लगभग 12 पहिए हैं और 7 घोड़े हैं जो भगवान सूर्य देव के रथ को दर्शाते हैं। और इसमें रथ में बने हुए पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है कि इसे समय देखने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये आप यहाँ के नोटों में भी देख सकते हैं जो इंडियन करेंसीज में है। यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बना है जिसके हर एक स्ट्रक्चर की अलग अलग कहानी है। इसके फ्रंट गेट पे आप देख सकते हैं कि ऊपर शेर है, फिर हाथी है, फिर उसके नीचे एक इंसान है। तो ये दिखाता है कि शेर ये शो करता है कि वो गर्व का प्रतीक है और हाथी संपत्ति का, और गर्व और संपत्ति के बीच में इंसान दबा हुआ है। पहले कहा जाता था कि सन टेम्पल बिल्कुल समुद्र के किनारे हुआ करता था, बट धीरे धीरे समुद्र से दूर होता गया और यहाँ एक चंद्रभागा नाम की एक नदी थी जो समुद्र और नदी के संगम के बीच में ही सन टेम्पल बना हुआ था। और इस मंदिर का स्ट्रक्चर इस तरीके से था कि यहाँ लोहे की प्लेट बीच में लगा दी गई थी और पत्थरों को इस तरीके से जमाया गया था और ऊपर में 52 टन का एक मैग्नेट रखा हुआ था, जिस मैग्नेट और लोहे की प्लेट की वजह से भगवान सूर्य देव की प्रतिमा हवा में हिलती रहती थी। इस मैग्नेट की वजह से वहाँ के जो भी शिप लेके आते थे समुद्र में, वो क्योंकि शिप लोहे के बने होते थे, वो समुद्र में आने वाले शिप को मैग्नेट डिस्टर्ब करता था, जिसकी वजह से वहाँ के पुर्तगालों ने उस मैग्नेट को चुरा लिया। और जैसे ही उस मैग्नेट को उस मंदिर से हटाया गया, तो वहाँ की सारी प्रतिमा और स्ट्रक्चर वहाँ के डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ गया है। बट ये हमको देखने में पता नहीं चलेगा अभी जिस तरीके से उसको मेंटेन किया गया है।
यहाँ की दीवारों में बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति बनी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। कोणार्क दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जैसे कोन एंड अर्क। तो कोन का मतलब है किनारा या कोना, अर्क का मतलब है सूर्य, मतलब सूर्य का किनारा। तो कहा जाता है कि पहले सूर्य की किरण होती है वो इस टेम्पल पे पड़ती है और वो सीधे सूर्य देव की प्रतिमा पे पड़ती थी। अभी यहाँ सूर्य देव की प्रतिमा तो नहीं है, बट यहाँ का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, तो जैसे भी जहाँ जब सनराइज होता है तो सबसे पहली किरण इस मंदिर में इस सूर्यदेव भगवान के ऊपर पड़ती थी। ये पहिए यहाँ जो बने हुए हैं ये यहाँ के 8 पहर को शो करती है, और इसको टाइम देखने के लिए पहले यूज किया जाता था। इस पहिए में देख सकते हैं आप 8 ऐसे डंडियां बनी हुई है, जिसमें सेंटर पे अगर आप कुछ रखते हैं लकड़ी तो आपको उसकी छाया से आपको पता चल जाएगा कि अभी टाइम कितना हो रहा है। तो ये टाइम देखने के लिए यूज किया जाता था और ये बहुत ही फेमस है। हमारा पूरी व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।